अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सवात नान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कंबर से अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। कंबर म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से चौथे रोज भी शहर भर में तजावुजात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। सालों से कंबर शहर के मेन रोड, शाही बाजार, नेरोली बाजार, क्लॉथ शूज मार्केट, सराफा बाजार समेत दीगर बाजारों और दुकानदारों और ठेले वालों ने गैर कानूनी कब्जा करके तजावुजात कर रखी थी, जिससे शहर के कुशादा बाजार तंग कर दिए गए थे, जिससे शहर में आने वाले मर्द और खातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। शहरियों की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए म्यूनिसिपल कमेटी कंबर के चेयरमैन रेहान खान की सख्त हिदायत पर टैक्सेशन डिपार्टमेंट और एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ने चौथे रोज भी गैर कानूनी तजावुजात करने वाले दुकानदार और ठेला माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। बाजारों, सब्जी मंडी, शहदा चौक, बस स्टैंड, सैनिमा रोड पर संदल ठेले हटाए गए और 5,000 जुर्माना भी किया गया। म्यूनिसिपल अमले ने वार्निंग जारी करते हुए ऐलान किया कि म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद पर 50,000 जुर्माना किया जाएगा और दुकान भी सील कर दी जाएगी। कंबर से अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ जिला कंबर शहदाद कोर्ट की जानिब से PTI बानी इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई और आइन पाकिस्तान के हकीकी मानों में बहाली और 8 फरवरी और 21 अप्रैल PTI का चोरी किया गया अवामी मैंडेट की वापसी के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली कंबर क्रिकेट ग्राउंड से प्रेस क्लब तक पर अमन रैली निकाले गए। निसार अहमद की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में शरीक कारकुनान ने शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर PTI के कारकुनान ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीवी की रिहाई और आइन पाकिस्तान की बहाली और 8 फरवरी और 21 अप्रैल पर PTI का चोरी किया गया अवामी मैंडेट वापस किया जाए। अमल करते हैं गुजरावाला से सनाउल्लाह साफी की। किसान इत्तेहाद पाकिस्तान रजिस्टर्ड के वाइस चेयरमैन चौधरी समीउल्लाह रेहाड़, वाइस चेयरमैन खालिद तबाट ग्रुप और वहीद अहमद तबाट सरफराज अहमद बाट ने गुजरावाला प्रेस क्लब में किसानों के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद की और किसानों के साथ जो जुल्म ज़्यादती की जा रही है इसके खिलाफ 29 तारीख को पंजाब असम्बली के सामने पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया और किसानों को बार दाना न मिलने पर और सरकारी रेट पर गंदम की खरीदारी शुरू न करने पर जोर दिया। हुकूमत वक्त से अपील है कि किसानों की हालत जार पर रहम करे। हमारी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि अगर हुकूमत ने मुतालबे न माने तो पूरे पाकिस्तान के किसानों के जनाजे उठेंगे और हुकूमत ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। किसानों के साथ जो बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं इनको बंद किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मेन वजह ये और गंदम का रेट जो है ना सरकारी तौर पे 4700 रुपये मुकर्रर है और उसके असूल के लिए बाद दाना भी नहीं मिल रहा किसान को और मार्केट में गंदम जो है ना वो 3,250 रुपये में बिक रही है, जिसके लिए किसान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। और इन्होंने गवर्नमेंट ने ऐप भी एक शुरू की थी जिसके ऊपर बाद दाना मिलना था। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है, डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉशर सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। वेलकम बैक। बढ़ते हैं कुछ मज़ीद खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुजफ्फरगढ़ चौधरी मोहम्मद आमिर की रिपोर्ट के मुताबिक कस्बा गुजरात दौरे जदीद में बुनियादी सहूलियत से महरूम, शिकस्ता सड़कें, मॉडल म्यूनसिपल कमेटी बनाने का ऐलान, सिर्फ कागजों तक महदूद, अरबों रुपए माहाना रेवेन्यू देने वाला कस्बा गुजरात बुनियादी सहूलियात से महरूम, मुआशी हब
कस्बा गुजरात, जहां पार्को, PSO और पावर हाउस बहुत से प्राइवेट डिपोज रोजाना करोड़ों का कारोबार करते हैं, लेकिन इनका खुमियाजा यहाँ के आवाम को भुगतना पड़ता है। पार्को मैनेजमेंट के दरमियान कस्बा गुजरात को मॉडल म्यूनसिपल कमेटी बनाने का ऐलान किया, मगर मुकम्मल तौर पर अभी तक किसी तरह के काम का आगाज नहीं हुआ। इस सिलसिले में चौक कुरैशी तक कस्बा गुजरात बनने वाली सड़क भी तात्तुल का शिकार है। सफाई सीवरेज का निजाम भी नाकस है। सड़क इंतहाई खस्ता हाल, हादसात का शिकार। सियासी पंडित 5 साल से झूठे लारे लगा रहे हैं। गुजरात से सौतेली माँ का सलूक, जबकि किसी भी इलाके में लगने वाले प्रोजेक्ट का मखसूस बजट मकामी आदमी पर खर्च होना होता है, मगर गुजरात में पार्को, PSO डिपो, लाल पीर पावर हाउस और दर्जनों ऑयल डिपो इंतजामिया ने एक धेले का काम नहीं करवाया। आबादी के लिए किसी को ख्याल तक नहीं आता। सदर अंजुमन ताजरान चौधरी मोहम्मद नादिर अली, मियाँ अजहर बोदला, मियाँ मोहम्मद अहमद वट्टू, मलिक खालिद हांस, हाजी अब्दुल जब्बार शेख चौधरी, वसीम अली, मलिक मजहर डोना, खालिद भट्टी, चौधरी नईम अख्तर, चौधरी जमशेद चौधरी, मोहम्मद इमरान लतीफ़ चौधरी, मोहम्मद आमिर इनायत की जानिब से मुतालबा किया गया कि फिलफोर इलाके के मसाइल को हल किया जाए। मंडी बहाउद्दीन, बारातियों के बस थ्रेशर मशीन को बचाते हुए उलट गई। एक शख्स जाँ बहक, दुल्हा दुल्हन समेत 10 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1112 ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। बारात शक्करगढ़ा से वापस आ रही थी। मंडी बहाउद्दीन के इलाके में अफसोसनाक वाकया पेश आया। बस उलट गई, जिसके नतीजे में एक बाराती मौके पर जाँ बहक, जबकि दुल्हा दुल्हन, खवातीन और बच्चों समेत 10 बाराती जख्मी, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। बारातियों के बस शक्करगढ़ से वापस चौकी भागड़ सरगोदा जा रही थी। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस और थ्रेशर मशीन को बचाते हुए पेश आया। मियांवाली की तहसील पिपला में गंदम की कटाई आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। कहीं रिवायती अंदाज तो कहीं मशीनरी से कटाई का अमल जारी। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी नहीं की जा रही और बारदाने के हसूल में दुश्वारी का सामना है। मजीद अहवाल जानते हैं हफीजुल्ला खान न्याजी से। जी हफीजुल्ला खान, इस सवाल से किसानों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मियांवाली की तहसील पिपला में गंदम पककर तैयार हो चुकी है। गंदम की कटाई का मल्ला भी शुरू हो चुका है। कहीं पर रवायती अंदाज दांतरी के साथ गंदम की कटाई की जा रही है, तो कहीं जदीद मशीनों के जरिए भी यहाँ गंदम की कटाई का मल्ला जारी है। इस वक्त हमारे पास एक किसान मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं। जी, हमें बताइएगा कि आपको गंदम की जो मराइल है उनमें से आप गुजर रहे हैं, आपको किन मुश्किलात का सामना है? जी, मौसमी असरात की वजह से हमें काफ़ी मसाइल का सामना है। मौसमी असरात की वजह से हमारी गंदम गिर चुकी है, उसके साथ साथ लेबर भी कास्टली पड़ रही है, जदीद मशीनरी भी कास्टली पड़ रही है, डीजल भी महंगा है। ऊपर से महकमा फूड बिल्कुल हमारी गंदम की ख़रीदारी नहीं कर रहा। फूड ने अभी तक कोई एक बोरी बरदाना भी नहीं दिया, जिसकी वजह से इनकी मुबम पॉलिसी की वजह से हमें मुकर्ररा रेट्स नहीं मिल रहे और सस्ते दामों 7,000 से 7,500 फी बोरी के हिसाब से हमें प्राइवेट मंडियों में अपनी कीमती गंदम जो है ना सेल करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपील है कि वो जल्द अज जल्द अपनी पॉलिसी वाज़ेह करे और हमारी गंदम मुकर्ररा दाम पे ख़रीदे। जी बिल्कुल सर, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना यही है कि हुकूमत ने अभी तक पॉलिसी वाज़ेह नहीं की, हमारी गंदम खरीदी नहीं जा रही, महकमा फूड हमें बरदाना नहीं दे रहा, हमारी गंदम नहीं खरीद रहा, हम सस्ते दामों गंदम गल्ला मंडियों में बेचने पर मजबूर है। हुकूमत को पॉलिसी वाज़ेह करे ताकि हमारा जो नुकसान हो चुका है वो भी ना हो, हम गंदम भी फरोख्त कर सकें। जी, रोटी और नान की इजाफी कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की अलजो अपनी टीम के हमरा शहर में मौजूद नान और रोटी के तंदूरों पर छापे। रोटी और नान की इजाफी कीमत वसूल करने और वजन में कमी करने वाले दुकानदारों को धर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा ने अपनी ज़ेरे निगरानी नान और रोटी के वजन की पैमाइश की। वजन में कमी की वजह से मुतल्लिका दुकानदारों पर जुर्माने किए। इस मौके पर DC नारोवाल का कहना था कि रोटी और नान के सरकारी रेट्स का निफास अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करते खानपुर से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद राशिद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वापटा मुलाजमीन ने शहरियों पर मजालिम की इंतहा कर दी। बिजली चोरों को रिलीफ देकर आम शहरियों को तकलीफ पहुंचाने में मसरूफ STO मौसुर रहमान, लाइन सुप्रिटेंडेंट नदीम इकबाल, मीटर इंस्पेक्टर राव इमरान,
मोहम्मद सईद पर मुश्तमिल गिरोह शहरियों से लूट मार करने लगे। बिजली चोरों को फराहम होने वाली बिजली का बोझ आम सारिफीन पर डालने लगे। भारी रिश्वत लेकर बोगस मीटर लगवा कर बासर शख्सियात फैक्ट्री मालिकान को नवाजने का सिलसिला जारी है। चीफ मैप को फौरी तौर पर नोटिस देकर करप्शन में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए आवाम को इनके मज़ालिम से निजात दिलवाएं। आवाम पर मज़ालिम की इंतहा कर दी गई है। ज़रा के मुताबिक करप्ट वाटा मुलाजमीन बिजली चोरी को रिलीफ फराहम करके आम सारिफीन को तकलीफ पहुंचाने में मसरूफ हैं। साइलों का कहना है कि अगर कोई सालिन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं तो एहतजाज किया जाएगा। इसके खिलाफ झूठे मुकदमात भी दर्ज करवा दिए जाते हैं। मन घड़त झूठे मुकदमात करवा कर वापडा मुलाजमीन अपने अफसरान के सामने कारकर्दगी वाज़े करने में मसरूफ है। शहरी तंग आ चुके हैं, सरापा एहतजाज बन चुके हैं। मौजा जंगी, मौजा कोटला, मोअज़्ज़ज़ दीन, मौजा लाटकी, मौजा गहमल, पीर चक, 97 चक, 94 समेत दीगर इलाकों के शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस दें। करप्शन में मुलव्वस कोट संबाबा सब डिवीजन के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए आवाम को मज़ालिम से निजात दिलाई जाए और इनकी जगह फर्ज शनास मुलाजमीन को तैनात। ओबाड़ो से मोहम्मद वसीम कमवा की रिपोर्ट। दाद लगारी के करीब गांव शाहल लगारी में आतिशज़दगी के बाद 4 घरों में कीमती सामान जलकर खाकस्तर हो गया। आतिशज़दगी की वजह मालूम ना हो सकी। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश जारी की हुई है। फायर ब्रिगेड इत्तला के बावजूद ना पहुंच सकी। शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से मियां ज़शान हनीफ कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे फाटक के करीब गंदा पानी जमा, शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। डीसी टोबा से नोटिस लेने का मुतालबा। मदीना मस्जिद के सामने सीवरेज लाइन बंद होने की वजह से गटरों का गंदा पानी पुख्ता सड़क पर आज़ादाना घूम रहा है। तालीमी इदारों को जाने वाले तलबा तालिबात समेत शहरियों का गुजरना महाल। नमाजियों के कपड़े खराब हो जाते हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। टोबा टेक सिंह से राना मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक सिंह डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु शहरियों के मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर ने अपने ऑफिस के बाहर मौजूद शहरियों के पास जाकर मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल से डिप्टी कमिश्नर शहरियों के मसाइल और शिकायत अफसरान को अमल दरामद रिपोर्ट से आगाह करने के अहकामात जारी किए। ज़िला इंतजामिया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर शहरियों के मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। डीसी ऑफिस के दरवाजे साइलिन के लिए हम वक्त खुले हैं। शहरी बिला रुकावट अपने मसाइल पेश करने के लिए राब्ता करें। टोबा टेक सिंह शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर। शहर भर में टीएमए की जानिब से दिया जाने वाला पानी आलूदा है, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। न फिल्टर प्लांट्स की मरम्मत होती है, न ही इनकी सफाई का कोई इंतजाम। टोबा टेक सिंह इंतजामिया की गफलत लापरवाही की वजह से शहरी आलूदा पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, जिससे शहरी हेपेटाइटिस के मरीज बन रहे हैं। आला अफसरान से मुतालबा है कि शहर का जल्द से जल्द साफ पानी का मसला हल किया जाए, साथ टीएमए के मुलाजमीन का क़िबला दुरुस्त किया जाए। ज़शान हनीफ कादरी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, BRN न्यूज़, टोबा टेक सिंह। 200 रुपये महाना का पानी का बिल था। वो सतम ज़रीफ़ी ये है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जुल्म अजीम ये है कि वो 1000 रुपये महाना उसकी फ़ीस कर दी गई है। यानी कि जो पहले पानी मिलता था सालाना 2400 रुपये 2200 रुपये में, वो अब 12000 रुपये में पानी मिलेगा इस आवाम को। लेकिन वो भी जो पानी मिलता है तो देखें कि बदबूदार और गंदा पानी मिलता है। एक हफ्ते के बाद एक दफ़ा पानी आता है, वो भी पता नहीं रात के किस वक्त आता है। जो भर लिया किसी ने तो भर लिया, तो वरना नहीं मिलता पानी। तो ये गंदा पानी और बदबूदार और सीवरेज मिला पानी वो जो महीना में 1000 रुपये में अब टोबा की आवाम को पड़ेगा। ये सतम ज़रीफ़ी है आवाम के ऊपर, जो जुल्म अजीम है ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। तो कम अज़ कम ये देखना चाहिए कि टोबे की म्यूनसिपल कमेटी को कि 1000 रुपये में पानी जो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो ये पानी आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके ऊपर DCO साहब को, जो मकामी इंतज़ामिया है, उसको देखना चाहिए और इसके ऊपर कोई अमल करना चाहिए। ये पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो कानून पानी का पास किया है, ये पंजाब की आवाम पर एक बहुत बड़ा जुल्म है। तो ये हम इसको जो इन्होंने कानून पास किया है, जो बिल माहनामा बिल जो 3 मरले पे अगर 1000 रुपया लगाया है, 5 मरले की कैटेगरी पर अगर इन्होंने 2000 या 2500 रुपये लगाया है, ये गवर्नमेंट को चाहिए। ये जुल्म है, आवाम तो पहले मर गई,
जिस तरह ने मुख्तलिफ टैक्स लगाए हैं, आए दिन बिजली, सुई गैस, पेट्रोल, खाने पीने की अशिया महंगी कर दी। ये पानी तो अल्लाह ताला की नेमत है, ये अगर इस पर भी इन्होंने जिस तरह का टैक्स लगाया है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। देखिए मुहर्रम में आता है, अगर आता है हम लोग फ़ी सबिलिल्लाह पानी देते हैं। पंजाब गवर्नमेंट मरियम नवाज़ जो अपने आप को बड़ी वज़ीर आला खादम साबित करना चाहती है, तो इनको चाहिए पंजाब में पानी फ़ी सबिलिल्लाह लोगों को दे। अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर रोटी और नान के नए रेट्स पर अमल दरामद जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर की नान बाई एसोसिएशन से मीटिंग। ब्यूरो चीफ रियाज नूल की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद राशिद हिदायत, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद भट्टी और दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नान बाई एसोसिएशन हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतजामिया की हिदायत पर मुकर्रर करदा नर्ख पर रोटी और नान की फरोख्त को यकीनी बनाए। खिलाफ वर्जी पर होटल्स और तंदूर मालिकान को सख्त तरीन कार्रवाई का सामना होगा। नान बाई एसोसिएशन ने ज़िला इंतजामिया के साथ ताउन का यकीन दिलाया। डीपीओ ने कहा कि हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी फील्ड में मौजूद हैं और खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते खानपुर से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद राशिद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल पब्लिक स्कूल खानपुर की कीमती करोड़ों रुपए की आराजी को फ्रॉड के जरिए हथियाने का स्कैंडल मंजर-ए-आम पर। स्कैंडल को दबाने के लिए रेवेन्यू इंतजामिया पुलिस अफसरान को लाखों रुपए रिश्वत देने की ऑफरें। जराये के मुताबिक साबिक चेयरमैन बल्दिया खानपुर सरदार हामिद कमाल डाहर ने 2 कनाल आराजी सैटेलाइट टाउन खानपुर में वाक़ शहर के मशहूर तालीमी इदारे सेंट्रल पब्लिक स्कूल खानपुर के नाम वक्फ की, मगर शहर के बासर कब्जा माफिया ने मिली भगत के जरिए ये आराजी शहर की मशहूर शख्सियत राना वसीम वल्द राना अब्दुल रशीद के भाई राना वहीद के नाम करवाई। फिर यही आराजी मिली भगत के जरिए शहर के मशहूर आड़ती आतिफ बशीर जतोई की अहलिया महविश खान के नाम पर करवाई। हैरानकुन बात है कि साबिक चेयरमैन बल्दिया खानपुर हामिद कमाल डाहर ने जो अपनी आराजी सेंट्रल पब्लिक स्कूल खानपुर के नाम की रजिस्ट्री में इसका नक्शा सेंट्रल पब्लिक स्कूल खानपुर का है, यह आराजी सेंट्रल पब्लिक स्कूल के सरबराह हाजी मकबूल भट्टी को दी गई, जबकि लैंड माफिया ने फ्रॉड करते हुए जब यह आराजी मुंतकिल की तो नक्शे में अहमद टाउन खानपुर की जगह शो की गई। ये प्रॉपर्टी फ्रॉड के जरिए दीगर लोगों को फरोख्त करने के लिए साजिशें की जा रही हैं। जराये के मुताबिक खानपुर के मारूफ वकील सरदार अकमल खान रिंद बलोच ने अपने साथी वकील सलमान भट्टी एडवोकेट के तवस्सुत से एक दरखास्त मुकदमे के इंदराज के लिए थाना सिटी खानपुर में दी है, लेकिन बाअसर माफिया ने मुकदमे को रुकवाने के लिए पुलिस अफसरान को लाखों रुपए की ऑफरें करवाई हैं। उन्होंने कहा कि माफिया अब इतना बाअसर हो चुका है कि शहर के तालीमी इदारों की जमीनों को हथियार लेता है। उन्होंने गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर बहावलपुर, डीसी रहीम यार खान और असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सेंट्रल पब्लिक स्कूल खानपुर की अराजी को वापस मुंतकिल करवाया जाए। अगर ऐसा फौरी तौर पर ना किया गया तो खानपुर में थाना सिटी खानपुर के सामने धरना दिया जाएगा। रावलपिंडी से रिपोर्ट गुलतासिब के इस्लामाबाद पुलिस के वफ्द की थाना बनी आमद SHO बनी ने इस्लामाबाद पुलिस के वफ्द को स्पेशल इनिशिएटिव्स पुलिस स्टेशन का दौरा करवाया। SHO बनी ने स्पेशल इनिशिएटिव्स पुलिस स्टेशन में शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। आवाम को दी जाने वाली सहूलियात में गाइड कांस्टेबल, विजिटर कार्ड्स, वेटिंग रूम, VSO, फ्रंट डेस्क, क्यू मीटर नंबर, जबकि QR कोड, ऑनलाइन रिकॉर्ड गैपिंग, CCTV कैमरा जात, बायोमेट्रिक हाजिरी, हफ्तावार लिस्ट समेत तमाम अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद पुलिस के वफ्द शहरियों के लिए बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों को आसान और बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए रावलपिंडी पुलिस हम वक्त कोशा है। सांगड़ से मजहर हुसैन की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरानुल हसन खाजा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ब्राइन न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इजलास आज उनके दफ्तर में मुनाकिद हुआ। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अशरुथर और खपरो तालुका के दीगर पसमानदा इलाकों पर खसूसी तवज्जो दी जाए ताकि ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों और हामिला ख़वातीन को मयारी खुराक फराहम की जा सके। दही इलाकों में काम करने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स को चाहिए कि वो ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों और हामिला ख़वातीन को न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर में रेफर करें ताकि उनकी नशोनुमा हो सके। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से बच्चे आसानी से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा बच्चों की मुतवाज़न खुराक के बारे में वालिदैन में आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। इजलास को डिविजनल कोऑर्डिनेटर न्यूट्रिशन प्रोग्राम सांगड़ रिजवान अहमद मुगल ने बताया कि हुकूमत सिंध इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। प्रोग्राम के तावन से 6 माह से 5 साल की उम्र के बच्चों को ग़िज़ाइयत की कमी के बारे में बच्चों को चेक किया जा रहा है। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सांगड़ मोहम्मद सलीम जतोई, असिस्टेंट कमिश्नर्स जमशेद कायम खाने, ज़िला PP
HI सैयद हैदर अली शाह बहबूद आबादी सेहत लाइफ स्टॉक ज़राअत समाजी बहबूद और दीगर मुतालिका महकमों के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। खबर शामिल करते नुमाइंदा साहिवाल यूनिस शहबाजी से मुल्क भर की तरह साहिवाल हड़प्पा में भी तहरीक इंसाफ की कॉल। इमरान खान के रहाई इलेक्शन में धांधली, हुकूमत की तरफ से किसानों के मौशी कत्ल के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरे की क़यादत सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी आसिफ ने की। राना इबरार जलानी, डॉक्टर अमजद चौधरी, कावर सिंधु, चौधरी एहसन, एजाज, सदीक रहमानी, इमरान भट्टू एडवोकेट, राना सदीक काउंसलर, राना परवेज अहमद खान, नदीम मनहास समेत कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। कारकुनान ने पार्टी के झंडे उठा रखे थे। रैली के मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि इमरान खान को रिहा करो और किसानों का मौशी कत्लेआम बंद करो। खबर शामिल करते खानपुर से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद तर राशिद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस के एहतराम उलमा के बयान चंद अफसोसनाक होशरुबा हक़ाइक़, जिससे लगता है कि मौजूदा हुकूमत उलमा और मदारिस के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत काम कर रही है। जिस मुकदमे की तरफ पंजाब पुलिस का इशारा है, इसके मुतालिक चंद हक़ाइक़ दर्ज सेल है। पुलिस की तरफ से पहला केस अदालत ने खारिज किया। किसी शख्स पर प्रेशर डालकर सुलह नहीं करवाई गई। पंजाब पुलिस की ये बात बेबुनियाद और गलत है और पंजाब पुलिस के इस दावे को हर स्टेज पर गलत साबित करने के लिए तैयार है। पंजाब पुलिस का दूसरा मुकदमा भी हस्ब रिवायत झूठ पर मबनी है, क्योंकि मुलजिम 6 अप्रैल से पुलिस की तहवील में है, जिसके सबूत पुलिस के रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिसका पंजाब पुलिस इनकार नहीं कर सकती और अगर करेगी तो हर महाज पर इसको गलत साबित किया जाएगा। अप्रैल का झूठा वक़ुआ बनाकर मुकदमा दर्ज किया, ये कौन सा मेरिट है? इस मुकदमे के गलत होने में कोई शक नहीं। मुलजिम पर तीसरा बेबुनियाद और झूठा मुकदमा एक ऐसे शख्स की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुद्दई ने अदालत में आकर बयान दिया कि ना मैंने दरखास्त दी है, ना ही इस मुकदमे का मुद्दई हूँ, ना ही कोई ऐसा वाक़या हुआ। ये है पंजाब पुलिस के मेरिट की कहानी। हर शोबे में अच्छे बुरे अफराद होते हैं और अगर कोई शख्स मदारिस के शोबे से गलत काम करता है, इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। हम कतन इसके सिफारिशी नहीं होंगे, लेकिन एक आलमी दीन को बिलावजह टारगेट करके इनके खिलाफ नाजायज़ बेबुनियाद मुकदमात को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उलमा के खिलाफ होने वाली ज्यादती को हर सूरत पर मुज़म्मत की जाएगी। करते हैं इसक़ील से आमिर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आपाशी अमानतुल्लाह खान शादी खील की सदारत में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहला इजलास DC ऑफिस कमेटी रूम में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद खान, मेंबरान DDC, साबिक MNA हुमैर हयात रोखड़ी, साबिक MP मलिक मोहम्मद फ़िरोज़ जोया, इनामुल्लाह खान न्याजी, DPO मतीउल्लाह खान के अलावा सूबाई वफाकी महकमों के अफसरान की जानिब से शिरकत की गई। जबकि शादी खील का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक जिले की तामीर और तरक्की के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवामी शिकायत हुकूमती पॉलिसीज़ पर अमल किया जा रहा है। जिन सरकारी महकमों के अफसरान के ज़िम्मे जो काम लगाए जाते हैं, पेशरफ्त से मुतल्लिक़ आइंदा इजलास में बासपुरस की जाएगी। सर्विस डिलीवरी में एहतसाब और शफाफियत के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तरक्याती स्कीमों में क्वालिटी ऑफ वर्क पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अवामी फलाह व बहबूद के मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। सेक्रेटरी DDC डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद खान ने वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कायम करदा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के अगराज़ व मकासद शुरका को पढ़कर सुनाए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज़।